हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशु ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का वाओ मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं, आप लोग अभी तक जानते आ रहे थे, कोई भी एरिया निकालते थे तो उसका जो एरिया आता था वो मीटर स्क्वायर जनरली ज़्यादा हम लोग निकालते थे या सेंटीमीटर। जैसे कि मान लेते थे कोई एक प्लॉट है हमारा, रेक्टेंगल शेप का है, ये 2 का है और ये 1 का है। या फिर मान लेते हैं ये हमारा 3 मीटर का है और ये हमारा 2 मीटर का है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू 3 करते थे और 6 आता था, लेकिन साथ में हम लोग क्या, 1 मीटर स्क्वायर इसका यूनिट लिखते थे। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर, ये जो पावर है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आप लोग को बोलूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 का स्क्वायर पढ़ेंगे। ऊपर में अगर पावर 2 रहा तो उसे हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, और अगर ऊपर में पावर 3 रहा तो इसे हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कहने का मतलब जितना स्क्वायर उतना बार जो नंबर है बेस में वो हमारा मल्टीप्लाई है। 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 इंटू 2, जो कि हमारा कितना आएगा? 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? हमारा 4 होता है। उसी प्रकार 2 का क्यूब बोला, यानी कि 2 जो है वो हमारा 3 बार मल्टीप्लाई है, और 2 का क्यूब जो होता है वो हमारा 8 होता है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको बोला जाएगा कोई भी नंबर उसका स्क्वायर, तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। अगर क्यूब बोला गया तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी बोला गया कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे हमारा क्या होगा? 9। 4 का अगर क्यूब बोला गया तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है हमारा क्यूब, यानी कि 3 बार, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये हो गया हमारा 4 का क्यूब। ठीक है, यही हमारा चैप्टर है, इसमें हमें जानना है। और साथ में हम लोग जानते हैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, मेथड से, कि कैसे हम लोग किसी का निकाल सकते हैं कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे जानने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस हमें डिवाइड देना है एलसीएम टाइप के। मान लेते हैं हमें निकालना है कितना का? मान लेते हैं हमें निकालना है 8 का। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे? 2 से कितना बार में डिवाइड होगा? 4। 2 से कितना बार में? 4 जाएगा 2, और 2 से कितना बार में? 1। ठीक है, यानी कि 8 के हमारे क्या क्या फैक्टर हो गए? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए। ठीक है, यानी कि ये हमारे क्या हो गए? 8 के फैक्टर हो गए। लेकिन जब आपको स्क्वायर की बात आती है, तो अगर पूछा जाएगा कि कौन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर का पेयर बन रहा है। अगर जितने भी इसके फैक्टर होंगे उन सब का पेयर बन जाएगा तो हमारा उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं बना तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 8 पूछा गया, ये 8 क्या है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 का तो पेयर हमारा बन गया, लेकिन एक जो इसका फैक्टर है वो हमारा अनपेयर्ड रह गया, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें बताना है कि निम्न में से जो 4 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन से हमारे कंप्लीट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नहीं है। तो इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये को हम लोग फर्स्ट में है हमारा 2061। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया है रूल्स की क्या करना है। 2061 ये किससे डिवाइड होगा? तो देख रहे हैं कि ये हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट में 1 है तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से हमारा ये जाएगा 3 6 या 18, 3 8 या 24, और फिर ये हमारा 3 9 या 3 7 या 21। कितना बार में? फिर हम इसे 3 से ले जाते हैं, 3 से फिर ये जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बचेगा 3 9 जा। ठीक, अब इसे देखेंगे 2 2 9, तो ऐसे देखेंगे तो 2 2 9 हमारा जनरली अब नहीं आने वाला, किसी के टेबल में आएगा भी तो देख लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2061 का जो फैक्टर है हमारे क्या क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 2 2 9। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो हमारा जाएगा नहीं, 19 से भी कटा के देख लेंगे तो हमारा नहीं जाने वाला है। 17 से अगर ले जाते हैं तो 17
ये भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। 559 नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 3 तो हमारा पेयर हो गया, लेकिन 229 का कोई पेयर होगा नहीं। तो लिखेंगे सिंस वन फैक्टर दैट इज, वो हमारा क्या है, 229 इज अनपेयर्ड। ये हमारा क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बी की बात है, बी को देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखिए बी हमारा क्या है, बी है हमारा 7928, ठीक है। इसे भी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व। तो 7928 किसके टेबल में आएगा, हमारा लास्ट में 8 है तो 2 से ले जाते हैं पहले। 2 से ये हमारा जाएगा कितना बार में, 3964, 3964। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 1 जा 2, बच गया 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा हमारा, फिर से हमारा जाएगा ये, अगर 2 से ले जाते हैं तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। यानी कि 7928 का फैक्टर हमारा क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 991। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसका तो पेयर बन गया, लेकिन इसका और इसका पेयर हमारा नहीं बना। तो लिखेंगे सिंस फैक्टर 2 and 991 हैव नॉट, या फिर आर नॉट लिखेंगे, आर नॉट इन पेयर, ठीक। ये पेयर में नहीं है, इसलिए सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इट हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिख लेंगे, ठीक है। इट हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब कर लेते हैं सी की बात। तो सी को भी देख लेते हैं, यहाँ पे सी को करते हैं 2401, कितना से ले जाए, 2401 है, ये कितना के टेबल में जाएगा, लास्ट में 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, इससे हम लोग ले जाते हैं 7 के टेबल से चला जाएगा। तो 7 3 हो जाएगा हमारा इतना, 7 4 जो 28, और फिर हमारा हो जाएगा ये 7 3 जो 21। फिर से इसे हम ले जाते हैं कितना, 7 से ये जाएगा 49 बार में, फिर 7 से जाएगा 7 बार में। यानी कि इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसका फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 2401 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देख रहे हैं ये भी एक पेयर हो गया, ये भी एक पेयर हो गया, ठीक है। तो सिंस इट्स ऑल फैक्टर आर इन पेयर, सो इट हैज परफेक्ट स्क्वायर। इसके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो है D445 इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और करके हमें कमेंट करके बताइए कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जल्दी से सब लोग कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।